चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा, आपको ये शीट मिल गई होगी ना, मार्केट वाली? ग्रुप पे आई होगी। ओके। क्या? हाँ, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। ठीक है। अच्छा, ये इंडियन इकोनॉमी वाला भी पूरा चैप्टर आ गया है आपके पास? कंप्लीट आ गया है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये पढ़ा था, अभी तक रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अब नए आए हो। अच्छा, आपको आपका फर्स्ट है, ऑनलाइन लिया है। अच्छा, ओके। ओके, सुनो सुनो सुनो। यहाँ पर फर्स्ट, अच्छा ये आधी जनता नीचे ब्रेक पे है क्या? आपका ब्रेक कब से कब तक था? ओके। अच्छा, सुनो। यहाँ पर बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो कितने टाइम के लिए आए थे? 200 ईयर्स आए थे। बिल्कुल। अभी ये याद हुआ है क्या? उन्होंने इंडिया को सिर्फ क्या बना के रखा था? सप्लायर। क्या उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए कुछ किया था क्या? सिर्फ तीन चीजों के लिए फैक्ट्री खोलना अलाउड था। सीपीटी। सीपीटी, ट्रांसपोर्टेशन और पावर जनरेशन, और सी फॉर कम्युनिकेशन। बंगाल कौन सी चीज के लिए फेमस था? मसलिन। और वहां पे कौन कौन सी चीजें अच्छी मिलती थी? फिश, एनिमल प्रोडक्ट्स, सिल्क, बटर और कॉटन, राइस। यस। अच्छा, यहाँ पर एग्रीकल्चर में कितनी पॉपुलेशन थी? 85%। अच्छा, जीडीपी कितना परसेंट था? लेस देन 2%। पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज हुआ था? 0.05%। ओके, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर कौन से बांग्लादेश की कौन सी कैपिटल थी? उसमें क्या, वो किस चीज का सेंटर था? टेक्सटाइल में। ओके। यहाँ पर कौन सा सेटलमेंट सिस्टम ये लोग लेके आए थे? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जमींदारी। ओके। जमींदारी के साथ साथ इन्होंने जमींदारी के टाइम पे पूरा प्रॉफिट फार्मर्स को देते थे क्या? अच्छा, क्या इन्होंने फार्मर्स के लिए तीन चीजों के लिए काम नहीं करा? कौन सी तीन चीजें? इरिगेशन, फर्टिलाइजर और, यस। अच्छा, क्या यहाँ पे किसानों को फोर्स किया गया किसी चीज के लिए? कौन सी दो चीजें? कॉटन, इंडिगो। और कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करवाते थे अपनी चीज देश में? कॉटन, जूट, इंडिगो। और शुगर भी करवाते थे क्या? हाँ। और अपने यहाँ से क्या इंपोर्ट करवाते थे? टेक्सटाइल और मशीनरी। अच्छा, कौन सी वो एक कंपनी थी स्टील की, क्या नाम था? फुल फॉर्म? टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी। कौन से ईयर में आई थी? अच्छा, कहाँ ओपन हुई थी? वेरी गुड, वेरी गुड यार। अच्छा, फॉरेन ट्रेड। इन्होंने एक रूट, सी रूट स्टार्ट किया था। इंडिया को किससे कनेक्ट करा था? रेड सी रूट। इंडिया को कहाँ तक कनेक्ट करना था? ये वर्ल्ड का स्लोएस्ट रूट था क्या? फास्टेस्ट। फास्टेस्ट रूट था, स्लोएस्ट रूट नहीं था। अच्छा, इंडिया में नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी उस टाइम पे? 32 ईयर्स। औसतन लड़कियां कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी? 7%। और बाकी सबका लिटरेसी कितना था? लेस देन 16%। यस। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां किस वजह से होती थी? बीमारी बीमारी किस वजह से होती थी? एयर बेस्ड। और पानी भी गंदा था क्या? वेरी गुड। आज तुमको लगता है मेरे को जल्दी छोड़ना पड़ेगा, तुम तो पूरा होमवर्क करके आए हो। अच्छा, अब सुनो सुनो सुनो। यहाँ पर कुछ हमने ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है? कि एग्रीकल्चर में कितना परसेंट पॉपुलेशन थी? अच्छा, इंडस्ट्री सेक्टर में?
कितना? 10%, वो एकदम करेक्ट बोल रहे थे, 10%। और सर्विस सेक्टर में कहा थी 15 से 20%। ओके, अब देखो कुछ रीजनल वेरिएशन सुनो। अब पता है अंग्रेज दूसरी चीज क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे ना, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, इन तीन शहरों में, कौन से, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, इन तीन शहरों से ज्यादा वर्कर्स होते थे बेसिकली। इन तीन शहरों के लोगों को उठा के आते थे और उनसे फैक्ट्रीज में काम करवाते थे या फिर सर्विसेज करवाते थे, अपने ऑफिसेज की सर्विसेज। किसी को प्यून की नौकरी दे दी, किसी को चाय वाले लड़के की नौकरी दे दी, मतलब ये लोग मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इन तीनों से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे। इन तीनों शहरों के लोगों को ये कहीं और नहीं जाने देते थे, इनसे सर्विसेज करवाया करते थे। दूसरा, ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, यहाँ पे ज्यादातर इनका एग्रीकल्चर की स्ट्रैटेजी चलती थी। ये मतलब मैन्यू, अच्छा तीन सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। तो पहले मैन्यू एग्रीकल्चर पे आते हैं। देखो एग्रीकल्चर वाले क्या करते थे, ज्यादातर एग्रीकल्चर इंडिया में कहाँ था, ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर था। लेकिन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ज्यादातर वर्कर्स कहाँ से आते थे, मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। अच्छा, ये इंडिया की भलाई के लिए बनाया था कि अपनी सहूलियत के लिए? अपनी सहूलियत के लिए। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इंडिया में रेलवे स्टार्ट किया, उन्होंने इंडिया में रोड बनाए, उन्होंने इंडिया में पोर्ट बनाए। अच्छा, ये पोर्ट कौन से वाले पोर्ट, सी पोर्ट की, बाहर से माल हम मंगाते हैं, बाहर माल भेजते हैं, तो इनको पोर्ट भी चाहिए था, इनको चलने के लिए रोड भी चाहिए था, और दूसरा इनको रेलवेज भी चाहिए थी। इन्होंने पोस्ट, ये पोस्ट कौन से, वो पोस्ट ऑफिस देखा है आपने क्या, ये उस पोस्ट की बात हो रही है। इन लोगों ने, एक सेकेंड, ये लोग क्या करते थे ना, टेलीग्राम्स, एयरलाइंस, एयरप्लेन भी इन्होंने ही स्टार्ट किया, टेलीग्राफ्स भी इन्होंने स्टार्ट किए, पोस्ट, पोर्ट, रोड, रेलवे। अच्छा, इन लोगों ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया था क्या, अपने फायदे के लिए स्टार्ट करा था। दूसरा, अच्छा आज आपको वर्कशीट मिली होगी, प्रैक्टिस शीट, इको, इको की मिली होगी ना। अच्छा देखो, इनका पर्पस क्या था, इन्होंने रेलवे स्टार्ट किया, इन्होंने एयरलाइन स्टार्ट किया, पोर्ट स्टार्ट किए, पोस्ट स्टार्ट किया, रोड एंड टेलीग्राफ्स। इन सब का पर्पस क्या था, पहला सर पर्पस था मोबिलाइजिंग आर्मी, अपनी आर्मी को ट्रेवल करवाने का पहला तो पर्पस। दूसरा, एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, ऑफ कोर्स ये जो पोर्ट बनाए थे वो एक्सपोर्ट के लिए तो बनाए थे, तो इन्होंने रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट बनाए थे। और तीसरा, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बेसिकली आपको भी पता है कि यहाँ पे जो रेलवे है इसमें आज भी मोनोपोली चलती है, तो उस टाइम पे ये लोग एयरलाइन, रेलवे, पोर्ट्स, पोस्ट, सब पे अपनी मोनोपोली चलाते थे। तो इनकी मोनोपोली चल सके इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी, पहली चीज, इन्होंने रेलवे बनाए, पोर्ट बनाए, पोस्ट बनाए, सब बनाया, लेकिन फिर भी रूरल एरियाज में बनाए क्या, नहीं, उन्होंने गांव में कुछ बनाया ही नहीं। बड़े बड़े शहर, जैसे बंगाल में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वहां पे ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे, तो वहां पे पोर्ट बनाया, वहां पे रोड बनाया, वहां पे रेलवे बना दिया, एयरलाइन बना दिया, लेकिन गांव में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं करा। दूसरा, जो रोड्स थे नॉट ऑल वेदर, अब इसका मतलब क्या है, जो रोड्स थे ना उन्होंने सिर्फ अपने लिए यूज करने के लिए बनाए थे, लोगों के लिए नहीं बनाए थे। ये लोग क्या करते थे ना, उन पक्के रोडों से सिर्फ इनकी गाड़ियां निकला करती थी, और वो भी ऐसे होते थे, आज बनाए और एक महीने में गायब, खत्म। जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में अभी भी ऐसा होता है क्या? ओके, यहाँ पे कैनल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कैनल प्रोजेक्ट्स को फेल्ड किया गया। अब ये कैनल प्रोजेक्ट क्या होता है, हमने वो इरिगेशन फैसिलिटीज, जैसे आज भी इंडिया में डैम्स बने हुए हैं। अब ये जितने भी सारे डैम है, इसको पानी का मैनेजमेंट करने के लिए बनाया गया है, गांव तक पानी पहुंचाने के लिए यहाँ से कैनल्स बनाए गए हैं ताकि नदियों से डायरेक्ट पानी पहुंच सके। इन्होंने
जो कैनल्स बनाना स्टार्ट किए थे उनको बीच में ही छोड़ दिया, वो कैनल इनके कभी बने ही नहीं। और दूसरा, पोस्टल और जो टेलीग्राफ सिस्टम है इसको सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए बनाया, मतलब इंडिया वाले लोग सिर्फ अपने यूज के लिए ये टेलीग्राम यूज करेंगे, अपने यूज के लिए टेलीग्राफ। अगर इनको चिट्ठी भेजनी है तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ अंग्रेज अपनी चिट्ठी भिजवा सकते हैं, हम लोग नहीं। इन्होंने इस तरीके से सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ये सारी चीजें इंडिया में स्टार्ट करी थी। तो इंडिया में कौन कौन सी चीजें सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करी थी, आप बताओगे? रोड, पोर्ट, एयरलाइन, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ्स, ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने रोड्स बनाए थे वो सिर्फ अपने लिए बनाए थे, ऑफिशियल यूज के लिए इन्होंने टेलीग्राफ और पोस्ट बना रखी थी। और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करा था क्या? नहीं, इन्होंने रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं करा था। कुछ कैनल के फेल्ड प्रोजेक्ट थे क्या इनके? यस, इनके कैनल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो थे वो फेल्ड प्रोजेक्ट्स थे। यहाँ पर अच्छा, इनका पर्पस क्या था ये इंफ्रास्ट्रक्चर करने का? मोबिलाइजिंग द आर्मी, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना, और तीसरा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब अपनी पकड़ बनाना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्कर्स, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर्स कौन से 3 शहरों से लाते थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने एग्रीकल्चर कहाँ, कौन सी 3 जगह पे सबसे अच्छा था? ओडिशा और राजस्थान और पंजाब, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मुझे, अच्छा इसका टेस्ट कब रखना है हमको? चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से रख लूंगी। कौन कौन सी सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट करी थी एक एक करके बताना जरा, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी, सही सही क्वेश्चन आंसर दिए तो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। तनिष्क, तनिष्क, तुम बताओ, टिस्को कंपनी कौन से ईयर में आई थी? कोई नहीं बताएगा। टिस्को, टिस्को कौन से ईयर में आई थी? कन्हैया, टिस्को कब आई थी? बताओ बताओ कन्हैया। 87, 1972। अच्छा, आप बताओ। 1907, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, बंगाल फेमस था कुछ चीजों के लिए, मैं लिखूंगी और फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ठीक है। सिल्क, राइस, फिश, एनिमल प्रोडक्ट्स, कॉटन, शुगर। अब मैं जिससे पूछूंगी वो ये बताएगा। आप, राहिल। नहीं, तुम नहीं बताओगे? तुम नहीं बता क्या? बटर पर उसने बना दिया, रुको, दूसरा क्वेश्चन, उसने बता दिया। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉपुलेशन कितनी थी? वो याद नहीं था वो, हाँ बता दे बता दे। भाई उसने, तुम्हारे दोस्त ने बताया था तुमको, मैंने सुन लिया था यहाँ पे। भाई वो बता रहा है, भाई सुन ले। बताओ यार, इसको बताओ। वेरी गुड, 85%। 85% था क्या? तो कितना था? अरे 70 से 75 तो वहां बिजनेस था। पॉपुलेशन कितनी थी? अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और देखो, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे पूछती हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन्होंने कहाँ बनाना स्टार्ट करी थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बताओ, हमने पढ़ा है।
अरे सूरत में तो अभी भी है भाई, उन्होंने कौन सी दो चीजों बनाई थी। अच्छा, मसलिन कहाँ का फेमस था? बंगाल में। कौन सी कैपिटल में थे ये? कहाँ की कैपिटल है ये? बांग्लादेश। सबको ये सब याद हो रहा है कि नहीं, पहले तो मुझे बताओ, क्योंकि ये पूरा याद करने वाला चैप्टर है, ठीक है। ओके। अ, अच्छा अच्छा, इसका बताओ, इसका। इंडिया में जो एक्सपोर्ट से डॉलर आया करता था, उसको कहाँ यूज किया करते थे? तुम चुप करो। हाँ, किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज को सैलरीज देने के लिए, और वॉर में यूज करते थे, और बस इतना ही था क्या? तीन ही पॉइंट्स थे, श्योर? एक्सपोर्ट का सरप्लस यूज करते थे, ब्रिटिशर्स वॉर, और एडमिनिस्ट्रेशन। सैलरी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस चलाने के खर्चे। तो सैलरी भी तो ऑफिस के लड़के को ही देते हैं ना अपन। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश वॉर जो होता है वो, सॉरी, सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, कोई बुक लाया है क्या 11th की? किसी के पास है? मुझे बताना एक बार। अरे, हेलो। शुभिका, आप इनके लिए वर्कशीट लेके आ जाओ ना। हाँ। थैंक यू। हाँ, मैं यही तो कह रही थी। ये किसकी बुक है, कोरी कोरी एकदम? ठीक है, आपका फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑक्यूपेशनल। अब है इंडियन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पॉवर्टी। ठीक है, हो गया हो गया। इसका काम हो गया। बस इतना ही काम था मेरे को। दूसरा। अच्छा, अभी 12th वालों का नेशनल इनकम तो चल ही रहा है ना? एक बार हम कोर्स प्लान करें। आपका मार्केट भी हो गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। अभी बिजनेस साइकिल पढ़नी है, मनी मार्केट। अच्छा, पहले अपन 11th का सिलेबस खत्म करेंगे, फिर साथ में अपन इकोनॉमिक्स का ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम भी देने वाले हो ना। 11th की एग्जाम दोगे ना यार? ये कौन सा सिस्टम है, बिना एग्जाम के तुमको कौन आगे बढ़ा रहा है? जबलपुर। ओके, चलो फिर आपका इकोनॉमिक्स तो हो गया, आपने सारे आंसर एकदम करेक्ट दिए थे। अब इसका टेस्ट रखूंगी मैं इसका टेस्ट रखूंगी थर्सडे या फिर फ्राइडे। मंडे, मंडे रखूं, मंडे? देखो, मंडे तुमने ही सबने बोला है। मंडे। और मंडे को 12th वालों का भी टेस्ट है, जितना हमारा इनकम, नेशनल इनकम हुआ, नेशनल इनकम का टैक्स है, टेस्ट है, ठीक है। ओके, मंडे को आपका नेशनल इनकम और आपका ये इंट्रोडक्शन का टेस्ट है। नहीं, वो आई है आपके लिए कुछ लेकर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन सी वर्कशीट है ये? मैथ्स की वर्कशीट है आपके लिए, कहाँ जा रहे हो? चलो वर्कशीट्स करो।